हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। मतलब जो एंगल्स होते हैं उनको नापने के क्या क्या मतलब सिस्टम हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट। जो मेज़रमेंट है उसके दो सिस्टम हैं। तो पहला जो है वो सेक्साडेसिमल डेसिमल जो है वो यानी इंग्लिश सिस्टम है, और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला जो सिस्टम है उसमें है इन दिस सिस्टम। जो पहला जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो एक राइट एंगल जो होता है, जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल जो होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। मतलब जो राइट एंगल है उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक पार्ट को एक डिग्री कहा जाता है। और जो एक डिग्री है, एक डिग्री ये जो सिंबल है इसको यूज़ किया जाता है 1 डिग्री को बताने के लिए। तो जो 1 डिग्री है वो क्या है, वो 1/19 पार्ट है, यानी 1/90 ये पार्ट है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आगे है कि ये जो डिग्री है, ईच डिग्री जो हर एक डिग्री है वो डिवाइड की गई है, इज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये 60 इक्वल पार्ट में क्या की गई है, डिवाइड की गई है। आर कॉल्ड सेकंड, जिसको सेकंड बोला जाता है, और सेकंड का सिंबल इस तरीके से होता है, और इसको यूज़ किया जाता है सिंबल को सेकंड के लिए। देखिए जो ये जो लिखा हुआ है सेक्साडेसिमल जो है, इसका मतलब होता है 60 पार्ट, 1/60। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है और ये इंग्लिश सिस्टम ने दिया है। तो देखो, जो वन राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, जिसका सिंबल ये है 1 और जो 1 मिनट है जो 1 को शो करा रहे हैं वो 60 सेकेंड, यानी 2 जो है वो सेकेंड को शो करा रहे हैं, तो 60 सेकेंड के बराबर है। आगे है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि जो एक लाइन है, अगर हमने इनिशियल साइड, जो हमारी इनिशियल साइड है वो रोटेट होने के बाद वापस जो टर्मिनल साइड है और इनिशियल साइड सेम हो जाए, तो वो एक जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेता है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, इफ़ द टर्मिनल, अगर जो टर्मिनल साइड है ऑफ एन एंगल कंसाइड्स विद विद द इनिशियल साइड, जो इनिशियल साइड है उससे कंसाइड करती है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने पर एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो देन वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट जो टर्मिनल साइड है उसने हैज़ मेड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी उसने एक जो पूरा रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक है डिग्री मेजर्स, मतलब डिग्री को कैसे मेजर करते हैं। तो इफ़ ए रोटेशन, मतलब अगर एक रोटेशन है फ्रॉम द इनिशियल साइड, जो कि इनिशियल साइड से है टर्मिनल साइड की तरफ, तो वो क्या होगी, 1/360 जो पार्ट है वो होंगे उस रिवॉल्यूशन के। आगे है द एंगल इज सेड, जो एंगल होता है इज सेड टू हैव अ मेजर्स ऑफ द 1 डिग्री, मतलब उसमें 1 डिग्री का है। तो देखिए जो इसमें दिखा रखा है, जो मान लो जो इनिशियल जो साइड है और टर्मिनल साइड है वो एक सीधी लाइन में है, तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये इनिशियल साइड जो है ए, वो अगर रोटेट कर रही है इस तरीके से तो वो 270 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसका वो क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। इसमें दिखा रखा है एक में क्या है कि अगर वो क्लॉकवाइज चलती है, तो क्लॉकवाइज अगर चलेगी नीचे से, तो वो क्या करेगी, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने के बाद अलग से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा चल रहा है जो नेगेटिव डायरेक्शन में है यानी क्लॉकवाइज है, तो वो -420 का एंगल बना रहे हैं। और अगर यही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज चले और वापस आए तो ये 420 का एंगल बना रहे हैं। उसके बाद अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो वो माइनस डिग्री के एंगल बनाते हैं। अगला है सर्कुलर सिस्टम। पहला सिस्टम हो चुका है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, तो यूनिट इज़ मेजर्ड इन रेडियन। इसमें जो सर्कुलर सिस्टम होता है इसमें यूनिट को रेडियन में नापा जाता है, और उस इंग्लिश सिस्टम में डिग्री में नापा जाता है। तो इसमें क्या है, रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, जिसको 1 और सी से डिनोट करते हैं, वो क्या है, मेज़र है एक एंगल की, एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो कि सेंटर है, सर्कल के सेंटर में है, बाय अ आर्क, जो एक आर्क को शो कराते हैं। मान लो कि एक सर्कल है, उस सर्कल में जो रेडियस है
और वो एक आर्क बना रहा है। तो यहाँ से देख जो आर्क तक की जो डिस्टेंस होती है वो एक रेडियन कहलाती है। तो उसको 1 डिग्री 1 सी से शो कराते हैं, कर्व से, सी मतलब कर्व। तो द लेंथ इक्वल टू द रेडियस, जो लेंथ होगी कर्व की आर्क की वो सर्कल के बराबर होनी चाहिए, सर्कल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें दिखा रखा है, मान लो हमने एक सर्कल लिया और सर्कल में बीच में सेंटर ओ है और ए एक रेडियस है, और जो पॉइंट है पी, आर्क जो बन रहा है वो रेडियस मतलब दोनों की जो साइड है वो इक्वल है। तो जो एंगल होगा ए ओ पी वो एक रेडियन के बराबर होगा, और एक रेडियन को 1 और सी से डिनोट करते हैं। आगे है सिंस, हम जानते हैं कि जो रेडियन है वो चूज़ किया गया है एक यूनिट को जो मेज़रमेंट करती है किसकी, एंगल की। और देयरफॉर इसीलिए क्या होता है, इट शुड बी, इसको एक क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इट विल बी प्रूव्ड, इसको प्रूव किया गया है बाय द थ्योरम, थ्योरम के द्वारा। तो वो थ्योरम क्या है, तो पहली थ्योरम है कि रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, रेडियस मतलब जो रेडियन होता है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसी का प्रूफ है कि, इसका प्रूफ क्या है, मान लो आपने एक सर्कल लिया और सर्कल का सेंटर ओ है और उससे एक लाइन जो है ओ ए वो उसकी रेडियस हुई। अब वो एक आर्क मतलब एक आर्क अगर लगाता है तो आर्क जो होगा वो पी पॉइंट पे होगा और जो ओ पॉइंट है वो ओ पी बनाएगा। तो यहाँ पे जो आर है वो ए पी है जो कि एक आर्क है, जो कि एक लेंथ है। और जो एंगल है ए ओ पी जो हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, वो 1 जो सी है वो यानी 1 रेडियन है। तो अब इसमें हमने क्या चेंज करा, हमने जो इस सर्कल है इस सर्कल में ए ओ जो है और ए पी जो है उसके साथ हमने एक और जो साइड है वो हमने ली बी। तो बी जो है वो रेडियस का दुगना है, और इसमें बताया गया है कि जो एंगल ए ओ बी था वो एक स्ट्रेट एंगल है और जो कि 2 राइट एंगल के बराबर है। सिंस जैसे कि मतलब जो एंगल है वो एट द सेंटर, सेंटर के पास सर्कल के, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, टू द आर्क सबटेंडिंग टेम। जो एंगल है वो आर्क के सबटेंडिंग है, मतलब उसके रेशो में ही है। तो जो एंगल है ए ओ पी वो है एक आर्क जो ए पी पर है, और जो एंगल ए ओ बी है जो हमने दूसरा एंगल मतलब एक सर्कल पे एक तो हमने बनाया था ए पी, तो वो क्या हो गया, एक आर्क हो गया, और एक हमने बी पॉइंट लिया था जो भी एक दूसरा आर्क है। तो जो ए ओ पी है एंगल वो आर्क है ए पी पर, और जो ए ओ बी है वो आर्क है ए पी जो ए पी बी है उस पर। तो यहाँ पे एंगल जो ए ओ पी है वो किसके बराबर है, आर के बराबर, और जो एंगल ए ओ बी है वो पाई आर के बराबर है। तो आर से आर काटने पर हमें जो मिलता है वो मिलता है 1/पाई। तो एंगल ए ओ पी अपॉन ए ओ बी इक्वल टू 1/पाई, और एंगल ए ओ पी जो निकालेंगे हम, ए ओ बी क्या कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा दूसरी साइड, तो वो बन जाएगा 1/पाई, यानी एंगल ए ओ बी अपॉन पाई। तो जो किसके बराबर है, जो कि एक स्ट्रेट एंगल है अपॉन पाई है। ए ओ बी जो क्या है वो एक स्ट्रेट एंगल है, और जो एक स्ट्रेट एंगल होता है वो 1 जो रेडियन है उसको शो करा रहा है, 1 रेडियन अपॉन पाई को शो कराता है। तो 1 रेडियन जो है वो एक कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो एक ये ए जो है वो एक स्ट्रेट एंगल है, और एक स्ट्रेट एंगल है, और एक जो पाई है वो दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इससे पता लगता है कि जो रेडियन है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी के साथ हैंस प्रूव होता है कि जो रेडियन होती है वो एक कांस्टेंट एंगल है। आगे थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है जो नंबर ऑफ रेडियस, जो रेडियंस हैं, नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल, एंगल्स के अंदर वो सब्सटीट्यूट करते हैं बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा ही सब्सटीट्यूट करते हैं उस सर्कल के अंदर। एट द सेंटर ऑफ, सेंटर जो है वो इक्वल टू द आर्क, आर्क के क्या होगा, समान होगा, जो आर्क होता है उसके समान होगा। जो जितने भी नंबर ऑफ रेडियन हैं जो एंगल सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसी आर्क के द्वारा सर्कल पे, तो वो क्या होगा, वो सेंटर से जो मतलब वो डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी आर्क रेडियस की, जो आर्क की रेडियस होगी। तो मान लो इसमें प्रूफ क्या है, प्रूफ में क्या, हमने एक सर्कल लिया, सर्कल में हमने बीच में सेंटर ओ लिया, और ओ ए एक रेडियस है, और ओ पी जो है वो एक आर्क है, ए बी जो है वो एक आर्क है, जो ओ ए है वो रेडियस को शो कराता है, और जो ओ क्यू है वो भी ओ रेडियस को शो कराती है, और ओ पी जो है ए से जो पी है वो डिस्टेंस आर है जो कि एक रेडियन को शो करा रही है। तो जो ए ओ क्यू है वो
थीटा मतलब थीटा रेडियन है, और मान लो कि एक आर्क है जो ए ओ है, जो एक एस मान लिया हमने, और जो पी है उसको मान लिया हमने एक पॉइंट जहाँ पे आर्क ए क्यू है। तो इस तरीके से जो आर्क होगा वो ए पी जो होगा वो एक रेडियस होगी, और जो ए ओ पी होगा वो एक रेडियन होगा। तो जो एंगल है जो परपेंडिकुलर है मतलब प्रोपोर्शनल है, जो एंगल है, एंगल आर्क जो है वो क्या है, एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल है उन आर्क के जो सबटेंडिंग करते हैं एक दूसरे को। तो वो क्या होंगे, वो एंगल ए ओ क्यू जो है बड़े वाला जो एंगल था क्यू पॉइंट तक, ए बी और क्यू, तो जो एंगल ए ओ क्यू है वो एंगल अपॉन जो एंगल ए ओ पी है, उनका अगर हम रेशो निकालें तो वो दोनों के आर्क है, ए क्यू के और ए पी के। तो जो हम एंगल ए ओ क्यू निकालेंगे वो क्या होगा, वो ए ओ पी जो होगा वो नीचे दूसरी साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वो क्या होगा, जो ए ओ पी हमने निकाला है वो 1 रेडियन है, तो जो किसके बराबर है, आर्क ए ओ और आर्क क्या है ए पी इंटू 1 रेडियन। तो इसमें क्या है, जो ए ओ क्यू है वो थीटा है हमारा जो कि है एस है, और जो थीटा है, और जो आर्क ए क्यू है वो हमारा एस है, और आर्क ए पी जो है वो हमारा आर है। तो वो क्या हो गया, और आर की 1 से मल्टीप्लाई करी तो वो रेडियन हो गया। जो हमारा थीटा निकल के आया वो थीटा निकल के आया हमारा थीटा इज़ इक्वल टू एस जो हमने माना था अपॉन आर जो रेडियस है, और वो रेडियन की एक क्या है उसको प्रूफ करती है। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर रेडियंस, हैंस प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई चीज़ ना सुने तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।